तो इसको खाना शाना डालता है कि नहीं? ख्याल रखा कर इसका। साईं के साथ साई की तरह रहना। चलो जाओ। हाँ हाँ बहू तैयार है। आज छोटे शाहजी तुझे अपने साथ लेके जाएंगे। शाहजी गड्डियां तैयार हैं। चलो ख्याल रखो। चले हम आ लेंगे। अंधी है क्या? नजर कुछ नहीं आता? ये ऊंट की तरह मुंह उठाए हुए उधर कहाँ जा रही है? पता है ना तुझे? पता है ना कि वहाँ पे सारे ड्राइवर और छड़े रहते हैं। फिर तेरा क्या काम वहाँ जाने का? हाँ ऐसा बोलो मासी, तुझे ही तो ढूंढने आ रही थी मैं। अच्छा, मुझे ढूंढने जा रही थी? मैं नन्ही मुन्नी छोटी सी काकी हूँ ना, जिसको ढूंढने के लिए जा रही थी। कौन खोल के मेरी बात सुन ले। ये जो चूंडा है ना मेरा, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किया। इंदा अगर उधर फटकी भी ना तो सबसे पहले तेरी टांगे तोड़ूंगी, फिर बाद में पूछूंगी कि उस तरफ क्या करने जा रही थी। अल्लाह तौबा मासी, कितना गुस्सा करती है तू। कसम है खुदा की, आइंदा अगर कहीं तू मर भी गई ना, पलट के नहीं पूछूंगी मैं। बस हो गया ड्रामा तेरा। चल आगे लग, आगे लग। फकीरा कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? छोटी सरकार, भाई देखभाल के ही जाना था ना, बच बचा के गई हूँ। आपको तो पता नूरे का, उसकी तो नजरें इतनी तेज है कि बंदा पूछे कुछ ना। जहाँ पे वो मौजूद नहीं भी होता ना, वहाँ पे भी लगता है कि मुँह देख रहा है। तुम उससे मिली? कोई बात हुई तुम्हारी उससे? हाँ ना, मिली हूँ और उसको मैंने पैगाम भी दे दिया। मैंने कहा भी रात होने से पहले पहले अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से उठा और यहाँ से चलता बन, वरना तेरी कब्र का यहाँ पे निशान तक नहीं मिलेगा। मगर क्या? रब सच्चे की कसमें, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ से जाए वापस। वो लगता है कि उसने तो मरने की पक्की ठान ली है। इसीलिए तो तुम्हें भेजा था कि उसे समझा कर आओ। उसके भले के लिए हम उसे यहाँ से जाने का कह रहे हैं। उसे हवेली के माहौल को देखकर भी डर नहीं लगा। लगता है नाजिम लाला के गुस्से को जानता नहीं है। जब हाथ पांव बांधकर काल कोठरी में बंद कर देंगे ना, तब पता चलेगा उसे। माई बीबी, मुझे तो लगता है कि शायद वो अपने हाथ पैर ना बंधवा के ही आया है। उसे कोई मौत शौत से डर नहीं लगता। उसे किसी चीज का कोई खौफ ही नहीं है। दीवाना लगता है मुझे वो। और दीवानों को किसी चीज का डर कैसा? लगता है शहर में रह के तूने वक्त जाया नहीं किया लड़के। गाड़ी पर काफी हाथ साफ है तेरा, नहीं? क्यों नूरे? लेकिन शहर में कभी गाड़ी चलाई नहीं मैंने।
हाँ बता, शहर से दूर जाते थे कार रेस पे, वहीं पे शौक पूरा किया मैंने। तूने ठीक कहा था नूरे, लड़का अपने काम का जी शाह जी। कोई इनाम शनाम दो इसे। जी शाह जी। चले रख बाबू। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया तुझे? और छोटे शाह जी ने खुशी से कहा है देने को, रख ले। आज से खास ड्राइवरों से उनके पास, और नौकरी पक्की हो गई तेरी। बंदा बड़ी मुश्किल से पसंद आता है उन्हें। ये ले रख, किस्मत वाला है तू, मजे का। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी बाहर जाके पढ़ने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है उन लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। क्या हुआ माही, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भाभी, मैं अभी मजीद किसी नई टेंशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे ही फरहाद ने मुझे इतनी शदीद परेशानी में डाला हुआ है कि अब किसी और उलझन के बारे में सोच सोच के मुझे वहशत हो रही है। काश वो जल्द ही लौट जाए लाहौर, ताकि मैं कुछ एक्साइटमेंट तो महसूस कर सकूं इस रिश्ते के लिए। हाँ, टेंशन वाली बात तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। फकीरा उसे अच्छा खासा धमका कर आई है, बस दुआ करो कि अब वो वापस चला जाए। हमें जल्द से जल्द उसे यहाँ से भगाना होगा, वरना मैं पूरा वक्त टेंशन में रहूंगी। और फिर लड़के वालों पर पता नहीं क्या इंप्रेशन पड़े। अम्मी को शक हो सकता है। तो तुम्हारी नजर में इस मसले का क्या हल है? हल तो एक ही है। मन झूम झूम तन झूम झूम। मुझे किसी न किसी तरह उससे खुद मिलकर उसे यहाँ से वापस जाने के लिए मजबूर करना होगा। जानती हो क्या कह रहे? कैसे मिलोगी तुम उससे, वो भी इतने पहरों में? फरहाद बहुत जिद्दी लड़का है, वो मर जाएगा, मगर मुझसे बिना मिले यहाँ से नहीं जाएगा। तो बहरहाल हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। कैसे माही, कैसे मिलोगी तुम अकेली उससे? एक तरीका है, मैं फकीरा से कहूंगी कि कल ड्राइवर के बजाय अगर वो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े तो रास्ते में मैं उससे बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं माही, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास भाभी। हम फकीरा को एतमाद में ले लेंगे। मुझे मरवाओगी तो माही?